जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का PYQ सीरीज में ऑब्जेक्टिव का 2023 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने 2025 2024 को कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो हमने आप लोगों को PYQ में 6 साल का कंप्लीट करवा दिया है। मॉडल पेपर हमने आप लोगों को लगभग 8 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। सारा का सारा आप लोगों को प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के आखिर में, यानी तो आप हमारे चैनल पे जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है नव गॉथिक शैली का उदाहरण है, आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये आपको बतानी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, आपको बताना है। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था आपको बतानी है। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में, कहीं कहीं पर कुंडग्राम लिखा जाता है, तो दोनों एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे, आपको बतानी है। अब ये जो आयंगर व्यवस्था है, ठीक है, क्या बतानी है आपको, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। अब ऑप्शन आपके पास है, मुगल साम्राज्य है, बहमनी है, दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर साम्राज्य है, आपको बताना है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, आपको बतानी है। संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो राष्ट्रगान बोला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जन गण मन अधिनायक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आईना अकबरी की रचना किसने किया है। तो आईना अकबरी की जो रचना किया है वो किया है आपका अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था, वो आपको बताना है। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के अभिलेख में 5 प्रमुख प्रांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक था आपका पाटलिपुत्रा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैन, चौथा स्वर्णगिरी और 5वां है आपका तौशली। ठीक है, इस तरह से 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से लिया गया है, आपको बतानी है। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम किया था वो अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, आपको बतानी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. हुयूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप बताना है आपको। तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था। धम्म नीति की शुरुआत किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, जीतल क्या था। तो जीतल आपको बतानी है, ये क्या था, ये एक उपाधि था, शस्त्र था या फिर सिक्का था, आपको बतानी है। अच्छा, ये जो जीतल था ना, ये एक सिक्का था। क्या था, एक सिक्का था। ठीक है, और ये सल्तनत काल में जारी हुआ था। ठीक है, सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तान के द्वारा जारी किया गया तांबे का एक छोटा सा सिक्का हुआ करता था ये, जिसका नाम था जीतल। ठीक है, याद रखिएगा, सल्तनत काल भी याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी आपके 1757 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने किया है। तो महाभारत की रचना किया है वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में, आईना अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आईना अकबरी को
कितनी भागों में विभाजित किया गया ये आपको बतानी है। ठीक है, तो आईना अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अबुल फजल द्वारा ये रचित था अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा का 3 भाग था। ठीक है, पहले जो अकबरनामा लिखा गया, अकबरनामा, उसके 3 भाग हुए थे और ये तीसरे भाग को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया था। कौन था? आईना अकबरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो पंपा देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दामिनी को कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है ये आपको बताना है, दामिनी को। ठीक है, कोतल को, कोल्हान को, या फिर पहाड़िया क्षेत्र को, संथाल परगना क्षेत्र को। तो ये जो दामिनी को होता है ये पहाड़िया क्षेत्र को ही जो है इसको घोषित किया गया था, दामिनी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो भारत में प्रचलित सती प्रथा का जो उल्लेख किया था वो अल बरूनी ने किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला सवाल है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ पर हुई है? फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना कहाँ पर हुई है आपको बतानी है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो भारत का अंतिम वायसराय माना जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है करो या मरो का नारा। अगला सवाल है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉयलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे आपको बताने हैं। तो भारत आने वाले जो पहले यूरोपियन थे वो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी कि खूब फली फूली, किसके शासनकाल में? तो ये सबसे ज़्यादा फली फूली थी जहांगीर के काल में। चित्रकला जो फैली थी वो जहांगीर के काल में फैली थी। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, आपको बतानी है ये जो त्रिपिटक है वो कौन से धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगले सवाल पे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपको बताना है कि ये किस मुगल दरबार में आया था। तो ये जो आया था ये जहांगीर के दरबार में आया था, ध्यान रखना है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट आइए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट आपको बतानी है कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ है ये बताना है। तो ये आपका मेरठ से आरंभ हुआ था, सबको पता है। नेक्स्ट आइए, नयनार संत पूजा करते थे किसकी? तो नयनार संत जो पूजा करते थे वो शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, डांडी किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से, या फिर धिम्मियों से। ठीक है, जजिया कर किससे लिया जाता था आपको बतानी है। तो जजिया कर धिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये जो है राजा खारवेल से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।